अक्टूबर, जी हाँ, बिग बी महानायक अमिताभ बच्चन का बर्थडे। और आप सब लोगों के लिए स्टार, सुपरस्टार, हीरो जो भी कह लें, वो सब तो हैं ही हमारे सारे एक्सपर्ट जो आप जी बिजनेस पर हर रोज देखते हैं। तो हमने सोचा क्यों नहीं इन स्टार से पूछा जाए कि सुपरस्टार अमिताभ बच्चन का कौन सा रोल, कौन सा डायलॉग उनकी पर्सनैलिटी से मैच खाता है या फिर उनको बहुत पसंद है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज इसी की। चलिए, सबसे पहले वागले साहब, द सीनियर मोस्ट, बिग बी का बर्थडे, हमारे बिग बी एक वागले साहब। तो वागले साहब बताइए, आपको कौन सा डायलॉग पसंद है या आपकी पर्सनैलिटी पे सूट करता है, वो कौन सा है? अनिल जी, पर्सनालिटी पे सूट करता है या नहीं करता है वो तो मुझे पता नहीं है, बट मेरे को वो डायलॉग पसंद है जो जहां हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से चालू हो जाती है। इसका कारण ये है, मेरे को लाइन में खड़ा रहना अच्छा नहीं लगता है अनिल जी। तो किसको अच्छा लगता है भाई साहब? लाइन में खड़ा रहना आपको तभी अच्छा लगता है जब बाकी सब आपके पीछे खड़े हो। लेकिन आप जो बोल रहे हैं जहां हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है, वागले साहब वो थोड़ा सा वो उल्टा है, आप समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए, ये लाइन लगी हुई है, ठीक है, ये लाइन है, आपको लगता है मैं लाइन में सबसे आगे हूं, आपका मुंह इधर है, बाकी पूरी लाइन इधर है, तो आप मतलब सबसे पीछे है लाइन में, आपको लग रहा है मैं सबसे आगे हूं। ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा बुरा ना लगे कि देखिए मैं लाइन में सबसे पीछे हूं। उसका एक फॉर्मूला देता हूं। उसका फॉर्मूला ये है, जब भी आपको लगे कि आप लाइन में सबसे पीछे हैं, एक काम करिए, घूमिए, उल्टा होकर एक सेल्फी ले लीजिए, बाकी सब आपके पीछे अपने आप नजर आएंगे, बाद में उसको पोस्ट कर दीजिए। किसको पता चलेगा आप लाइन में सबसे पीछे थे, आप लाइन में सबसे आगे नजर आएंगे। तो ये फॉर्मूला आप लाइफ में आगे लगाते रहिए, सुपर हिट रहेंगे। लेकिन वाह, गजब है, मतलब जहां मैं खड़ा होता हूं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। वागले साहब गजब, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, वागले साहब के साथ साथ किरण जी बड़ा हंस रहे हैं। किरण जी, इसका मतलब लगता है किरण जी के पास भी कुछ बड़ा खजाना सा है। किरण जी बताइए, आपने क्या सोचा है? अरे किरण जी, ऑडियो तो खोलिए, डर क्यों रहे इतना? ऑडियो अनम्यूट कीजिए और फिर बोलिए। अच्छा अनिल जी, आई एम सॉरी, अभी सुनाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल। हाँ, तो त्रिशूल फिल्म का डायलॉग है अनिल जी, सही बात को सही वक्त पे किया जाए तो उसका मजा ही कुछ और है। और मैं सही वक्त का इंतजार करता हूं, जैसे टेक्निकली ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के हम लोग कहते हैं। अरे भाई साहब, ये आपके सही वक्त पे सही बात करने का मजा आपको है, लेकिन किरण जी इस चक्कर में मुझे और आशु जी को, दो जनों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इससे। मुझे तो प्रॉब्लम ये है कि आप ब्रेकआउट का इंतजार करते रहते हो, ब्रेकआउट आ जाता है, शेयर भाग जाता है या कोई और रिकमेंड कर जाता है। मैं सोचता हूँ किरण जी बोलेंगे बजाज फिनसर्व, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस, पता चला वागले साहब या कोई और बोल जाता है। और इस चक्कर में आप सही वक्त के इंतजार में, आशु जी को भी एक बड़ी प्रॉब्लम है आपसे, इसके चक्कर में बहुत सारे शॉर्ट कॉल आप दे ही नहीं पाते हैं, आपके मिस हो जाते हैं। आशु जी सोचते किरण जी शॉर्ट बोलेंगे, किरण जी शॉर्ट बोलेंगे, और आपका रह जाता है। तो ये सही वक्त का इंतजार, क्या इंतजार करना है, दे डालो। आशु जी कहते हैं ना, पहले गोली मारो और फिर पूछो कि गुनाह क्या है। क्यों आशु जी? अनिल जी बिल्कुल, देखो मैंने आज चलती मार्केट में वो एग्जाम्पल भी दिया। 3400 रुपए का बजाज फाइनेंस था, मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था और मैं किरण जी को ढूंढ रहा था। मैंने कहा शायद वो फोन फ्रेंड करके कर देंगे, और वो 75 रुपए नीचे आ गया। तो अनिल जी ऐसी मार्केट में तो पहले तो अनिल जी जहां पे ध्यान आ जाता है पहले ठोको, उसके बाद सोचो। तो ये तो अनिल जी, और पूना के तो मालिक किरण जी हैं, आप जैसे कहते हैं, तो आज मैं उनकी सपोर्ट ढूंढता रहा। अच्छा किरण जी, एक और चीज मैं पूछना चाहता हूँ, का पर्सनल क्वेश्चन है, पूछ लूँ आपकी? सुना मैंने आपकी शादी बहुत लेट हुई जी। तो आपकी शादी बहुत लेट हुई, ऐसा सुना मैंने, सही? नहीं अनिल जी, एकदम टाइम से हुई है, थोड़ी सी जल्दी हुई थी। नहीं, वो तो आपको लगता है। वो तो आपको लगता है, लेकिन ऐसा पता चला कि आप सही वक्त का इंतजार करते रहे, उस चक्कर में 4-5 की हो गई, फिर बाद में जो अवेलेबल समझ गए आप, तो वैसा है। जी बंसल जी। देखिए अनिल जी, मैंने ना आपसे एक चीज सीखी है, सभ्यता। तो अनिल जी, किरण जी से अगर सवाल पूछना हो तो घुमा के इस तरीके से पूछना चाहिए। आपको काफी समय मिला डेट करने का, फिशिंग करने का, तो अनिल जी इस तरीके से पूछना चाहिए। क्यों किरण जी, आपको काफी एक्स्ट्रा समय मिला क्या डेटिंग और फिशिंग का? किरण जी जवाब दे दीजिए।
मैंने एकदम सही वक्त पे हुआ था, उधर इंतजार करना नहीं पड़ा। ओके, चलिए बढ़िया है, सही वक्त पर सही काम हो जाए तो कहना ही क्या। अच्छा आइए कुणाल जी बताइए, आपने कौन सा डायलॉग सुना है? अनिल जी देखिए, मैंने अमिताभ बच्चन जी पर बहुत मंत्रणा की। अनिल जी अभी जो मैं बहुत इस पर सोच रहा था कि भाई कौन सा रोल सबसे मेरे लिए अप्रोप्रिएट रहेगा, लेकिन अनिल जी देखिए मेरे जीवन में और जो शोले के जय हैं उनके जीवन में अनिल जी बहुत पैरेलल्स हैं, बहुत समानताएं हैं। तो मेरे को लगता है कि सबसे सूटेबल मेरे लिए जय हैं शोले के। और उसकी वजह अनिल जी देखिए सबसे पहले तो ठाकुर हैं। तो देखिए शोले में अनिल जी एक ठाकुर थे और उन्होंने एक बहुत खतरनाक काम करने के लिए जय और वीरू को हायर किया था। बिल्कुल वैसे ही अनिल जी हमारे जीवन में भी एक ठाकुर हैं जिन्होंने मेरे को और राकेश जी को हायर किया हुआ है। तो अनिल जी ठाकुर कौन है ये तो आप समझ ही गए होंगे। और उसके अलावा अनिल जी दो हाथ वाले जो वीरू हैं अनिल जी, जो जोड़ीदार हैं मेरे जी, वो बिल्कुल आशिक मिजाज हैं जैसे कि वीरू थे शोले में। हाँ तो आशिक मिजाज वीरू भी अनिल जी मुझे मिल गए हैं भाग्य से। और अनिल जी गब्बर सिंह भी मिले हुए हैं। अब वो कौन है वो आप खुद अनुमान लगाइए। तो गब्बर सिंह भी जीवन में है अनिल जी। अच्छा अनिल जी देखिए एक बात है अनिल जी जी अनिल जी एक बात है जी कुणाल जी बोलिए। इसमें अनिल जी कुछ डिफरेंस भी है। अनिल जी जय और मेरे में कुछ डिफरेंस है। एक तो देखिए अनिल जी जो ठाकुर वहां थे उनके हाथ नहीं थे, यहाँ वाले जो ठाकुर जी हैं उनके अनिल जी हाथ कानून से भी लंबे हैं। और दूसरी चीज अनिल जी कि वहां पर फैसले जी कुणाल जी बोलिए जी। अनिल जी वहां पर जय और वीरू अनिल जी सिक्का उछाल के फैसला करते थे। मैं और राकेश जी ऐसा नहीं करते, ये डिस्क्लेमर मैं दे देता हूं अनिल जी। वैसे तो है ना, बात तो आपकी सही है कि मैंने आपको जय और वीरू की तरह लिया था कि ये जाके लड़ेंगे, लेकिन पता चला जब से पता चला जय और वीरू को ये तो ठाकुर ऐसा इसके दोनों हाथ है, आपने तो मेरे ऊपर ही छोड़ दिया कुणाल जी। अभी जय और वीरू की लड़ाई भी मुझे ही लड़नी पड़ रही है। लेकिन ये तो सब आपने बता दिया, ठाकुर कौन है, गब्बर कौन है वो भी बता दिया, बाकी कैरेक्टर है, लेकिन ये नहीं बताया बसंती कौन है। अनिल जी खोज जारी है अनिल जी बसंती की। चलिए बसंती की खोज जारी है। जी बंसल जी कुछ टिप्पणी करना चाहते हैं, बंसल जी बोलिए। देखिए अनिल जी जितने भी पैनलिस्ट हैं अनिल जी उनका बसंती में इंटरेस्ट नहीं है। वो ये जानना चाहते हैं कि ठाकुर जो है गब्बर को कब और कहां पर और कैसे मारेगा जी अनिल जी। तो सारे पैनलिस्ट की तरफ से अनिल जी मैं ये पूछना चाह रहा हूं। क्या बात है, एकदम जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया। आइए जैन साहब, अच्छा जैन साहब बताइए आपका डायलॉग। बिल्कुल अनिल जी, आज देखिए लास्ट टाइम मेरा और विकास जी का कॉमन था, तो देखिए हमारे पैनल में कितनी कॉमन वो रहती है, और आज मेरा और किरण जी का कॉमन है। और मैंने भी देखिए बहुत सारे डायलॉग्स अच्छे लगे थे। मर्द के सीने में दर्द नहीं होता है, मेरे पास स्टॉक्स है, बॉन्ड्स है, बट मेरे पास रिसर्च है, ऐसा कुछ डायलॉग सोचा था। बोले सेंस ऑफ ह्यूमर हो तो अनिल जी जैसा, वरना ना हो। बहुत सारे ऑप्शन थे, मगर फाइनली मैं भी उसी ऑप्शन पे आया जो किरण जी को अच्छा लगा था और वही मुझे अच्छा लगा। तो सही वक्त पे सही बात को सही वक्त पे किया जाए तो उसका मजा ही कुछ और है। और मैं भी सही वक्त का इंतजार करता हूँ। वैसे ही अनिल जी फंडामेंटली अच्छे स्टॉक को अगर सही वक्त पे टेक्निकली सही टाइम पे दिया जाए तो उसका मजा ही कुछ और मैं भी उसी चीज को देखता हूँ किस तरीके से वो स्टॉक्स को दिया जाए। सो फाइनली देखिए किरण जी ने ये चीज बोली थी। ना जैन साहब, हाँ जैन साहब, इसमें आप क्या कर रहे हो? सही वक्त तो हमने दिया हुआ है 9:30 बजे का, सुबह 9:30 बजे का सही वक्त है, मंडे टू फ्राइडे, जब आपका जेम्स निकल के आता है और वो सही वक्त पे आता है तो स्टॉक देखो चल जाता है। अगर यही सही वक्त में आपका सैटरडे संडे कर दूं तो सही वक्त तो हम कर रहे हैं। आप तो देखो आपका फोकस है ना, आपका फोकस
स्टॉक पे कम है, वक्त पे ज्यादा है। वो कहते हैं ना मार्केट में टाइम दीजिए, स्टॉक सिलेक्शन है। आप तो है ना मार्केट में टाइम दीजिए, वक्त पर फोकस करने के बजाय आप तो टाइम दो। कभी न कभी किसी न किसी शेयर का भाव तो आ ही जाएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों भाव तो आने वाले ही है। लेकिन आप चाहें तो मेरे पास सैटरडे संडे के दोनों दिन के स्लॉट एकदम खाली है। जैन साहब बोलो, जैन साहब के जेम्स रख दें उस दिन? नहीं अनिल जी, जैन साहब के जेम्स तो 9:30 एकदम सुपर टाइम दिया होगा, उस टाइम पे एक्चुअली में बहुत मजा आता है। बट सैटरडे संडे को एक काम कर सकते हैं, हेल्पलाइन चला सकते हैं। सैटरडे संडे को लोगों को समय दे सकते हैं, तो लोगों को स्टॉक्स में समय देने की। हाँ, तो अब आपको तो अब आपको समझ में आ गया, फोकस आपको रिसर्च पे करना है, स्टॉक पे करना है। वक्त एकदम सही है, वक्त पे फोकस न करें, रिसर्च पे करें। आइए जय से पूछते हैं। जय बताइए आपका फेवरेट डायलॉग। जी अनिल जी शोले पिक्चर तो मुझे भी बहुत ही पसंद है, और इनफैक्ट उसके सारे ही डायलॉग्स अमिताभ बच्चन जी के जो है वो सीरियस लगते हैं वो मूवी में बहुत, मगर उनके डायलॉग्स का सारे कॉमेडी थे। और इनफैक्ट बेस्ट सीन तो वो मौसी जी के साथ जब होते हैं और धर्मेंद्र के खिलाफ जो सारी उनकी बातें बोलते हैं कि कितने अच्छे हैं वो और उनसे शादी करवानी चाहिए बसंती की, वो जो एक सीन है वो तो बहुत ही मतलब मैं कहूंगा कि यादगार सीन है मौसी जी वाला। बट डायलॉग जहां तक है जिसका इम्पैक्ट काफी है लाइफ पर, वो सरकार मूवी का है अनिल जी। वो ये है कि नजदीक का फायदा देखने से पहले दूर के नुकसान के बारे में सोचना चाहिए। ये सरकार मूवी में उन्होंने डायलॉग दिया था, और ये डायलॉग मैं कहूंगा मार्केट में काफी इंपैक्टफुल है। छोटे छोटे प्रॉफिट के पीछे स्टॉक लॉन्ग टर्म में अटक जाते हैं पोर्टफोलियो में, तो वो नहीं होना चाहिए। हाँ, अरे भाई साहब मार्केट में तो चलता रहेगा ऊपर नीचे, आप पहले लागू तो करो खुद के ऊपर इसको। आप है ना वो नजदीक का फायदा देखने के चक्कर में आप दूर का नुकसान करते हो। आप जाते हो होटल में, नजदीक की टेबल में देखते हो पास वाला क्या खा रहा है, उसकी टेबल पे देखते हो, फिर उसके हिसाब से आप ऑर्डर करने के चक्कर में रहते हो। उसके पता चला, उस चक्कर में पता चला अब तो आप स्टार हैं, टीवी पे आपको सब लोग पहचानते हैं। बोले देखो जय ठक्कर आए थे, मेरी प्लेट में देख रहे थे, मेरी टेबल पे देख रहे थे, उसमें कितना दूर का नुकसान हो रहा है जय आपका। तो आप दूर का सोचो, पास वाले की टेबल पे नजर मत डालो। वैसे तो ये डायलॉग ज्यादा आशु जी पे भी फिट होता है कि आशु जी भी अपनी पोजीशन और अपनी कॉल से ज्यादा दूसरों की तरफ देखते हैं कि किसने क्या बोला, किसने क्या नहीं बोला। लेकिन फिर भी चूंकि आपका फेवरेट डायलॉग है तो आप इस पर फोकस जरूर करिए। तो फोकस अपने पे रखिए, अपनी नजदीक की चीजों पे रखिए, दूर की चीजों अपने आप ठीक हो जाएगी। आइए सेठी साहब, बहुत मुस्कुरा रहे हैं सेठी साहब। सेठी साहब बताइए आपका डायलॉग कौन सा है? हाँ बिल्कुल अनिल जी, सबसे पहले तो आने वाले जन्मदिन की बिग बी को हार्दिक शुभकामनाएं, और उनको भगवान से प्रार्थना उनकी आयु लंबी हो। मैं मानता हूँ जरूर वो भी ये शो देखेंगे। और जहां तक डायलॉग का सवाल है अनिल जी, मेरा भी डायलॉग सरकार मूवी से है, जब अमिताभ बच्चन एक विलेन को कहते हैं कि मुझे जो सही लगता है वो मैं करता हूँ, फिर चाहे वो सिस्टम के खिलाफ हो। तो उसको ही रिलेट करते हुए बाजार में भी कई बार ऐसा होता है। एग्जाम्पल देता हूँ अनिल जी कि हाल ही में ऐसे हुआ कि 3000 वाला हीरो मोटो जब 2900 आया तो सभी एक्सपर्ट उस पर बेरिश थे, बट मुझे अच्छा लग रहा था बिकॉज आई वाज बुलिश ऑन टू व्हीलर सेल्स। तो मैंने खरीदारी करने की रिकमेंडेशन दी और वहां से रिटर्न दिया सिस्टम। ना सेठी साहब बात जमीनी, ये बात सही नहीं लग रही है आप जो बोल रहे हो कि आप जो कर रहे हो वो मैं जो मुझे ठीक लगता है वही करता हूँ, चाहे वो सिस्टम मैं संदीप जी, वो आप उस दिन क्या बता रहे थे मुझे कि घर पे प्यार से सेठी साहब भाभी जी को सिस्टम कहते हैं क्योंकि पूरा घर का सिस्टम उन्हीं के हाथों में है, वही चलाती है, वो जैसे चाहती है वैसे रहता है। तो क्या ये सिस्टम के खिलाफ जा सकते हैं, ऐसा लगता है आपको जैन साहब? पॉसिबल है ये बहुत सिस्टमैटिक और बहुत डिसिप्लिन्ड है, तो मुझे नहीं लगता कि सिस्टम के खिलाफ जा सकते हैं। सिस्टम के खिलाफ ना ये गलत सेठी साहब सिस्टम के खिलाफ आई जाइए। अच्छा आपको सिस्टम बदलना है ना, तो बदल के देखो दिखाओ। आप है ना आशु जी की पसंद वाला जो स्टॉक है, जो आशु जी शॉर्ट करते हैं वो खरीद के दिखाओ, फिर मैं मानूंगा आप सिस्टम के खिलाफ जा सकते हो। सिस्टम बदल भाई साहब, सिस्टम बदलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, ये अमिताभ का डायलॉग है। और सिस्टम से मेरा मतलब है आशु मदान साहब, यहाँ पे ऑफिस में आपके कलीग, और घर पे तो सिस्टम आपको पता है भाभी जी, न तो आशु जी बदलेंगे न घर पे बदलेगा। तो आप सिस्टम के खिलाफ न जाएं, सिस्टम के साथ रहे। विकास जी, ये हमारी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, सिस्टम के साथ रहे, सिस्टम के खिलाफ ना जाए, ये है। चलिए विकास जी की तरफ सिस्टम के खिलाफ जाने की अब आगे आप जरूरत नहीं करेंगे। आइए सुमित जी बताएं, सुमित जी आपका क्या इरादा है?
अनिल जी मैं कब से वेट कर रहा हूँ कि कब आप मेरे पास आएंगे। मेरे तो अमिताभ बच्चन की स्टाइल में बैठे बैठे कमर और दुखने लग गई इस चक्कर में। आप पेश किया जाए। तो अनिल जी मैं पहले मूवी का डायलॉग बोलता हूँ। वैसे अमिताभ बच्चन की बहुत सारी मूवीज है, बहुत सारे डायलॉग्स है, बहुत अच्छे लगे, लेकिन एक डायलॉग मैंने सिलेक्ट किया है। पहले मैं वो डायलॉग बोलता हूँ, उसके बाद मैं मेरा डायलॉग बोलूंगा। तो अनिल जी मोहब्बत मूवी है, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, ये इस गुरुकुल के 3 स्तंभ है। ये वो आदर्श है जिनसे हम आपका आने वाला कल बनाते हैं। ये मोहब्बत मूवी का है। अब अनिल जी मैं मेरा वाला क्या बात है, बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ। हाँ जी बोलिए। अनिल जी मैंने कहा जब अमिताभ बच्चन का पूरा थीम बना ही रहे हैं तो पूरा एकदम माहौल बनाए और म्यूजिक के साथ दे, तो पीछे मोहब्बत वाला म्यूजिक चल रहा था। तो अब अनिल जी मेरा वाला डालो। स्टॉप लॉस, पेशेंस, डिसिप्लिन, ये इस शेयर मार्केट के 3 स्तंभ है। ये वो रूल है जिनसे हम आने वाले कल के लिए पैसा बनाते हैं। थैंक यू। ओ भाई साहब एक मिनट सुमित जी, आप अपना बताओ, विश्वेश जी को क्या करना है वो मत बताओ। ये परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, ये विश्वेश जी को मत सिखाओ। विश्वेश जी अब सीखने के मूड में नहीं है। विश्वेश जी को लाइफ में जितना सीखना था सीख लिए, अब वापस नहीं सीखेंगे। और बाकी आपने जो कहा ना, पेशेंस, डिसिप्लिन, स्टॉप लॉस, तो वो पेशेंस तो रखने वाले तो बहुत है, आपके फॉलोअर भी कम नहीं है। वो सारे जिन लोगों ने आपके एक रिकमेंडेशन पे पेशेंस रखा वो सारे पेशेंट हो गए हैं, और आपके पेशेंट दुनिया में कम है नहीं। बहुत सारे ट्वीट मैसेज मुझे आते हैं जो सुमित जी के पेशेंट है, तो पेशेंट तो आपने भी कम नहीं बनाए। हाँ ठीक है, समय समय पे आप उनका ट्रीटमेंट करते हैं वो अलग बात है, लेकिन पेशेंट आपके कम नहीं। अच्छा विश्वेश जी, आपकी बात निकली तो बताइए आपका क्या इरादा है। देखिए अनिल जी, काफ़ी सारे डायलॉग्स हैं और मैंने तो बचपन में अमिताभ की मिमिक्री करके बड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं डायलॉग तो मेरे ख्याल से बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक गाना है और गाने की कुछ पंक्तियाँ हैं, वो मुझे लगता है कि लाइफ में बहुत सूट करती है मेरे। तो मैं कुछ पंक्तियाँ गुनगुनाऊंगा और फिर मैं शायद इंटरप्रिटेशन कहूँगा। तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं, दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे, किसमें है दम यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं, देखो पछताना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम, जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे, हम वो है जो 2 और 2 5 बना दे। तो अनिल जी ये अमिताभ बच्चन जी का मूवी है, और अनजान जी का लिरिक्स है। मुझे लगता है कि मैं कहीं जाता हूँ तो मोस्ट लाइकली, बिकॉज काफी यंग हूँ, काफी यंग दिखता हूँ, तो बहुत सारे लोग गिनती कर देते कि ये क्या करेगा, लेकिन जब ट्रेडिंग करता हूँ, जब क्रिकेट खेलता हूँ या किसी लाइफ का कोई भी पहलू हूँ, तो वो लोग ऐसा कहते यार तू दिखता है उससे कहीं ज्यादा स्मार्ट है। तो मुझे लगता है मेरी लाइफ को ये सूट करता है अमित जी का जो है कि हम वो है जो 2 और 2 5 बनाते हैं। अच्छा पहली चीज तो ये देखो कि अगर मुझे ये पहले पता होता कि आप ये गाना गाएंगे तो मैं कल्याण जी, आनंद जी को आज से 25-30 साल पहले रिक्वेस्ट कर देता कि सर गाना थोड़ा छोटा बनाओ, इतना बड़ा मत बनाओ, क्योंकि विश्वेश जी आगे चल के 25 साल बाद इसको गाने वाले हैं। तो वो तो मैं पहले बोल देता, लेकिन मुझे भी नहीं पता था कि आप गाएंगे। लेकिन बाकी जो सवाल 2 और 2 5, विश्वेश जी ये 25 साल पहले था 2 और 2 5, अब वक्त बदल चुका है, जमाने के साथ रहो। कहाँ हो आप? 2 और 2 22 का वक्त आ गया है, आप अभी तक 2 और 2 5 में अटके पड़े हो। जरा ट्रेनिंग लो आप बंसल जी से, 2 और 2 22 कैसे होते हैं जरा सीखो। एक बार दिल्ली का ट्रिप करके आओ, सारे दिल्ली वालों से सीख के आओ कि 2 और 2 22 कैसे होते हैं। और बाकी तो देखो लाइफ में कुछ बड़ा सोचो, और 2 और 2 5 क्या है, मतलब आप सोच बदलोगे ना तो देश बदलेगा। अकेला अनिल सिंह भी क्या क्या करेगा मुझे बताओ, तो आपको भी तो सोच बदलने की जरूरत है। अच्छा वैसे एक सोच बदलने का जो आपने आइडिया दिया ना, ये आइडिया मुझे बड़ा पसंद आया कि आपने जो सोचने का आइडिया दिया है कि मैं अब सोचना शुरू करूंगा, और आपकी यही सोच मुझे बहुत पसंद है कि आप सोचना शुरू कर रहे हैं। तो आप सोच कर काम करेंगे तो मजे ही अलग है। तो विश्वेश जी 2 और 2 22 बनाने का आइडिया बंसल जी से जरूर वक्त पर ले लें। अच्छा दिल्ली की बात निकली है तो आशु सर बताइए आपका पसंदीदा डायलॉग। अनिल जी वैसे तो इतने सारे डायलॉग हिट हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर डायलॉग है अनिल जी जो मैं लाइफ में यूज बहुत करता हूँ, बोलता बहुत हूँ, और वो रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेट करता है। वो अनिल जी मूवी है शराबी का, आज इतनी भी नहीं है मैं खाने में जितनी छोड़ दिया करते थे पैमाने में,
तो अनिल जी ये डायलॉग ना मतलब मैं लाइफ में अपने आसपास जब रियलिटी देखता हूँ, चाहे वो स्टॉक के प्राइसेस देखता हूँ या प्रोमोटर्स को देखता हूँ, या अनिल जी आपको पता है जिस ग्रुप में मैंने काम किया, मतलब जितनी भी रैग्स टू रिचेस स्टोरी है, रिचेस टू वापस रैग्स हैं, सो अनिल जी वो स्टोरी देख के ना मतलब ये हर छोटी बड़ी, चाहे वो स्टॉक हो, चाहे वो एडीएजी ग्रुप हो या आसपास कुछ भी देखो अनिल जी, ये डायलॉग ना मतलब एक वो बहुत ही टेम्पटेशन हो जाती है बोलने की और यूज करने की कि आज इतनी भी नहीं है, मैं क्या बात कर रहे हो छोड़ आप? दिया अरे आशु जी, पैमाने में। ना आशु जी देखो, मैखाना मतलब तो मार्केट और पैमाना मतलब आपका स्टॉक, और ये डायलॉग आपका 7,500 की निफ्टी पे तो ठीक है कि मैखाने में मैं नहीं बची तो आप मतलब क्या कौन सा स्टॉक 7,500 की निफ्टी पे शॉर्ट करेगा? अभी तो 12,000 की है आपके लिए। मैखाने खुले हुए, पैमाने ही पैमाने, और वैसे भी अगर एक बंद हो गया तो आप दूसरे पे शिफ्ट हो जाइए, आपको कहाँ मतलब एक टेंशन है, आप इधर से उधर से इधर आराम से मूव कर सकते हैं। तो ये डायलॉग 7,500 की निफ्टी पे अच्छा है, 12,000 की निफ्टी पे तो आपके लिए ही मौके हैं, बाकी सब तो खरीद ही रहे हैं। बेचने का काम करना है तो सिर्फ और सिर्फ आपको करना है। आइए बंसल जी, ओके बंसल जी से पूछते हैं। बंसल जी, हाँ बताइए सर डायलॉग आपके। देखिए अनिल जी, मुझे अमित जी का डायलॉग अच्छा लगता है। सबसे अच्छा लगता है कि जो वो त्रिशूल में बोलते हैं कि मैं 5 लाख का सौदा करने आया हूं, मैं 5 लाख का सौदा करने आया हूं और मेरी जेब में 5 फूटी कौड़ी भी नहीं है। तो अनिल जी इस चीज को मैं बिल्कुल मार्केट में यूज करता हूं। मतलब कि 2020 में फरवरी में डॉलर की इतनी बड़ी पोजीशन ली थी, टोटल एक्सपोजर जो था इतने पैसे नहीं है, और अनिल जी मैं इस चीज को मतलब मार्केट में बिल्कुल रूप से यूज करता हूं और इसी से फ्यूचर भी बदला है। नहीं तो आप देखें जो एक आम मिडिल क्लास होता है उसकी जो जिंदगी होती है एक रस्सी होती है, रस्सी के एक कोने पर ख्वाहिशें होती हैं और दूसरे कोने पर उसकी हैसियत होती है जो उसे आगे नहीं बढ़ने देती। तो मैं बिल्कुल इस डायलॉग को यूज करके मार्केट के अंदर, वायदा बाजार के अंदर काम करता हूं अनिल जी। अच्छा 5 लाख का सौदा करना है और मेरी जेब में फूटी 5 कौड़ी भी नहीं। बंसल जी मैं उस आदमी से मिलना चाहता हूं जिसके साथ आप ये सौदा कर रहे हैं। कुणाल जी इतना कौन मजबूत आदमी है जो बंसल जी से 5 लाख का सौदा करने को तैयार है, 5 लाख रुपए पर भरोसा कर रहा है? अच्छा मैंने कुणाल जी को पूछा भी, मैंने कहा कुणाल जी ये सही है? तो कुणाल जी मेरे को मालूम है क्या बोलते हैं, देखो भाई तुम जानो 5 लाख का भरोसा बंसल जी पे करना मत। कुणाल जी ने बोला है, पूछ लो बोले कुणाल जी बोला या नहीं बोला है? मैंने कहा अनिल जी 10 लाख रुपए का मार्जिन लेके 5 लाख का भरोसा कर सकते हैं अनिल जी। देख लो मार्जिन में भी 50% एक्स्ट्रा, 100% एक्स्ट्रा। तो ये तो बिल्कुल बात सही है। फूटी कौड़ी वैसे चलती भी नहीं है। अच्छा एक और डायलॉग आपका दूसरा भी बताइए, और कौन सा डायलॉग है बंसल जी? जी जी। अच्छा अनिल जी दूसरा डायलॉग जो मुझे अच्छा लगता है वो डॉन पिक्चर का डायलॉग है, जब वो कहते हैं कि डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है और डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो ये डायलॉग भी मुझे काफी अच्छा लगता है। हाँ राकेश बंसल का इंतजार तो 1,11,000 लोग कर रहे हैं ट्विटर पर आपके चाहने वाले ट्विटर टेररिस्ट, लेकिन बंसल जी को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अच्छा वैसे बंसल जी पकड़ने से याद आया, ये बताइए कि आप बोल रहे आपके घर में आपको पकड़ना, घर में सबसे ज्यादा मुश्किल काम क्या है? किसको पकड़ना सबसे ज्यादा मुश्किल काम है? आशु जी मैं आ रहा हूं उसके पहले, सबसे ज्यादा मुश्किल काम क्या है घर में? किसको पकड़ना मुश्किल है? या तो कॉकरोच या चूहा, दो ही ऐसे हैं घर में जिनको आप आसानी से पकड़ नहीं सकते, बाकी आप समझ गए होंगे। जी आशु जी कुछ कह रहे हैं? जी आशु जी। अनिल जी मैं ये कह रहा था ये डायलॉग तो ये बहुत पुराना है, ये 5 लाख रुपए लेके आया था और ये कसब करने वाला। आज की डेट में तो अनिल जी ये बहुत बड़ा इनडिसिप्लिन है मार्केट में, क्योंकि लेवरेज पोजीशन के लिए साफ मना किया जाता है। मतलब 25,000 लेके लोग 5-5 लाख की पोजीशन लेते हैं, पूरी कैपिटल साफ हो जाती है। तो मेरा तो रिक्वेस्ट है कि इस चीज को आज की डेट में इंप्लीमेंट नहीं करें मार्केट में कुछ सुन के। अरे वैसे भी बंसल जी को कौन से पैसे देने? बंसल जी को 5 लाख का चेक ही तो देना है, फाड़ के देना है और उसको बाउंस करवाना है, सिंपल। कौन से बंसल जी पैसे भरने? क्यों बंसल जी? देखिए अनिल जी ये तो अनिल बता रहेगा। देखिए मैं अनिल जी, आप हमेशा लेग पुलिंग करते हैं, आज मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूं अनिल जी। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप ठाकुर बन के गब्बर को ढिशक्याऊ कर दें, और अगर आपको ढिशक्याऊ नहीं करना है गब्बर को तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप ये बताएं कि आपको अमित जी का कौन सा डायलॉग पसंद है अनिल जी जो आपको फिट होता है। देखिए ऐसा है, अगर शोले पिक्चर हिट हुई ना तो जितना बड़ा रोल जय और वीरू का था ना, उससे बड़ा पहली बार ऐसा हुआ कि विलेन भी हीरो से ज्यादा सुपर हिट हुआ है, पहली बार।
तो इसलिए गब्बर को तो डिश के वो करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं था। आशु जी तो चाहिए, सॉरी आशु जी आपका नाम गलती से निकल गया। आशु जी तो हमारे पैनल में चाहिए ही चाहिए, ऐसा थोड़ी क्या बात कर रहे हैं, ये तो बहुत जरूरी है आशु जी का होना। क्या करें, मतलब है ना, वो सच बोलने की आदत आशु जी इतनी पड़ी हुई है ना, कितनी कोशिश करता हूँ कि रोकूं, सच ना भी बोलूं कभी कभी, लेकिन निकल जाता है। अब आप समझ गए ना। अच्छा, निकल भी जाता है। अच्छा, दूसरा ये कि एक और ये जो आप मेरा डायलॉग बोल रहे थे वो भी इसी के साथ है कि मेरा भी डायलॉग वही है कि मुझे जो सही लगता है वही मैं करता हूँ, फिर वो चाहे भगवान के खिलाफ हो, समाज के खिलाफ हो, पुलिस कानून या पूरे सिस्टम के खिलाफ हो। तो मुझे जो ठीक लगता है, और मेरे लिए सिंपल है, मेरे लिए मेरे व्यूअर्स सब कुछ है। अगर मेरे व्यूअर्स के लिए कोई इंटरेस्ट की बात है तो मैं करता हूँ। वैसे तो डायलॉग मेरे भी बड़े, दूसरे भी बड़े पसंदीदा हैं। डॉन के दुश्मनों की सबसे बड़ी गलती है कि वो डॉन के दुश्मन है, लेकिन ये सब तो मस्ती मजाक वाले। लेकिन सीरियस वाला जो डायलॉग पसंद है बंसल जी, वो ये है कि जो मुझे सही लगता है मैं वो करता हूँ, फिर वो भले किसी के भी खिलाफ। और कुणाल जी कुछ कहना चाहिए। कुणाल जी, आपने कई सारे इंटरव्यू में ये देखा भी होगा कि जो मुझे सही लगता है मेरी एडिटर से मैं तो बोल देता हूँ, जो दिल में आया बोल देता हूँ। जी कुणाल जी। अनिल जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आपके जो दिल में होता है वही आप जुबान पर रखते हैं। अनिल जी एक बार यही डायलॉग अमित जी के अंदाज में बोल दीजिए। अनिल जी आप बहुत अच्छी मिमिक्री करते हैं, मैंने सुनी है। ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि मेरे से बढ़िया एक्टिंग तो वैसे हमारे सुमित जी कर लेते हैं। सुमित जी पूरी तैयारी क्या, फिर भी मैं एक लाइन बोलता हूँ, मुझे जो सही लगता है वो मैं करता हूँ, वो चाहे भगवान के खिलाफ हो, समाज के खिलाफ हो, पुलिस कानून या फिर पूरे सिस्टम के खिलाफ हो। हैं? चलिए, ये अमिताभ का डायलॉग। लेकिन आइए अब जाने से पहले म्यूजिक आपके लिए, म्यूजिक बिल्कुल अमिताभ के गाने का ही है ना जिन साहब? बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत मजा आएगा। देखिए अनिल जी, गाने के बाद टॉस करेंगे, एक बार बात करेंगे, सब मिलेंगे। बहुत मजा आने वाला। लास्ट गाना बजाइए। तुमने वो क्या देखा जो कहा खरीदना, हमको नहीं कुछ समझ जरा समझाना, बाजार हमें किस मोड़ पे ले आया, के दिल करे हाय कोई तो बताए क्या होगा, नींद नहीं आती है, रैली लाने से भी नींद नहीं आएगी, रैली लाने वाले जाने कब आएंगे, शोर ना मचाओ वरना आशु जी जाग जाएंगे। आशु जी है ना, आशु जी कोई भी कबाब बने, आशु जी उसमें मिलेंगे ही मिलेंगे जी। लेकिन वैसे ये गाना ऐसा है ना, सत्ते पे सत्ता का, जिसे हर कोई गा सकता है, क्योंकि इस गाने में न धुन की जरूरत है न शब्दों की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ जरूरत है आपको दिल से गाने की, भावनाओं से गाने की। यारी दोस्ती में बस यही गाते रहें, मुस्कुराते रहें और खिलखिलाते रहें एकदम चुस्त दुरुस्त, हंसते मुस्कुराते हुए। हैव अ नाइस वीकेंड। आप सब लोगों को मंडे फिर से हम करेंगे मुलाकात, और सब लोगों को, और खास तौर से बिग बी को, अमिताभ बच्चन को हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हमारे सभी पैनलिस्ट की तरफ से और जी बिजनेस के सभी दर्शकों की तरफ से। बाय बाय, हैव अ नाइस वीकेंड।